साथियों, हमेशा से एक शख्स शेर की तरह दहाड़ता है और उसकी दहाड़ का कारण क्या है? खुद की नौकरी छोड़ दी, परिवार के लिए मुश्किलातें पैदा कर दी, परिवार भी परेशान, उसके रिश्तेदार भी परेशान, लेकिन उस शख्स को ये सारी परेशानियां सहने में मज़ा क्यों आ रहा है? सिख इतिहास अगर पढ़ेंगे तो जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं, जितने तसीहे उन लोगों ने झेले, उसके बाद उनकी पावर डबल होती गई। ऐसा ही एक शख्स जो पंजाब के लुधियाना में है, डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा। रंगरेटाओं का इतिहास जो है वो सब जानते हैं, लेकिन डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा जो कर रहे हैं, रंगरेटाओं का इतिहास जैसे सामने ला रहे हैं और उन पावरों से, उन शक्तियों से टक्कर ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, जो समाज में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। मानवता की बात करने वाला रंगरेटा अपने आप का सब कुछ कुर्बान कर चुका है, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी छोड़ चुके हैं, या यूँ कहें कि नौकरी छीन ली गई है। कई एफआईआर्स हैं, अनगिनत पर्चे हैं। पुलिस की थोड़ी सी दबिश हो तो घर और परिवार को देखते हुए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अपने परिवार को परेशान, अपने रिश्तेदारों को परेशान देखने के बावजूद हौसला बुलंद क्यों हो रहा है? बहुत बहुत स्वागत है रंगरेटा जी हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गुरिंदर सिंह रंगरेटा, रंगरेटाओं की जो कुर्बानियां हैं, जो उन्होंने कुर्बानियां की हैं, ग्रंथों में लिखित है, लेकिन समाज में प्रचलित नहीं है, इसे छुपाया गया। आप जब हैट पहन के आया करते थे, शुरुआती दौर में आपने हैट पहन करके, भगत सिंह जैसी हैट पहन करके मानवता की बात शुरू की। उसके बाद आप पगड़ी पहनना शुरू करते हैं। लगातार उसके पगड़ी पहनते ही आपके ऊपर एफआईआरों का बौछार होना शुरू होती है। पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ना क्यों मंजूर किया आपने? सबसे पहले तो देशों विदेशों में आरटीआई न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भीम, जय भारत, जय संविधान बोलना चाहता हूँ। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है वो हमारे महापुरुषों के साथ मिलती है। वो उन्हीं से प्रभावित होकर के उन्होंने भारत का संविधान जो लिखा है, वो 35 महापुरुष जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर विराजमान है, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो बराबरता की बात करते हैं, तो मैं अपने महापुरुषों की जब विचारधारा को पढ़ता हूँ तो फिर मेरे को लगा कि ये जो पगड़ी है, ये पगड़ी नहीं है, ये एक ताज है। और हमारे महापुरुषों ने इस ताज को, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए इतना खून बहाया है, उतना पानी शायद इस पृथ्वी के समुद्रों में भी नहीं होगा। तो जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ और रंगरेटों का इतिहास पढ़ता हूँ, हमारे महापुरुष, हमारे कलगीधर पिताजी का इतिहास पढ़ता हूँ, मैं अपने बाबा नानक जी की विचारधारा को पढ़ता हूँ, जब मैंने इनके बारे में पढ़ता हूँ कि बिना हथियार के बाबर के मुंह पर जाबर कहने की ताकत मेरे को मेरे बाबा नानक जी से मिलती है। और संसार जी, जब ये मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मेरे को लगा कि मैं अपने आप के साथ अन्याय कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे जैसे 35 महापुरुषों की वाणी को पढ़ता गया
तो उनका रंग मेरे ऊपर चढ़ता गया। ये जो दस्तार आप देख रहे हैं, ये दस्तार, ये एक ताज है, नहीं तो एक राजे के सर के ऊपर एक ताज होता है, तो आज आपके सर के ऊपर भी ताज है। दैट मीन्स कि आप भी राजा हैं। मेरे सर के ऊपर भी ताज है, दैट मीन्स कि हम सभी राजा हैं। जो व्यक्ति ये ताज पहनेगा उसे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इस ताज को पहनने के बाद मिल जाती है। लोग सरदार जी कहते हैं। तो मैंने जॉब करता था और मैं पहले क्लीन शेव था। 2 अप्रैल 2018 तक मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखता था, कभी मन चाहा तो पगड़ी पहन लेता था, नहीं तो मैं बाल कटे हुए थे। तो बहुत बड़े ओहदे पर मैं था, लगभग 2,45,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। लेकिन मैं जज्बाती हूँ, अपने महापुरुषों की वाणी से प्रभावित होकर के अपने समाज की जो हमारे समाज के साथ जो हो रहा है, मैं अपने समाज को लेकर के बड़ा जज्बाती हूँ। तो 2 अप्रैल 2018 को SC/ST कानून के साथ छेड़छाड़ हो रही थी या होने जा रही थी। तो आपको भी पता होगा कि एक विश्व रिकॉर्ड बना था। सभी भारतवासियों ने, सभी योद्धाओं ने एक ही दिन के अंदर सरकारों को घुटनों के बल ले आए थे। ये वो मूल निवासी लोग हैं, इनको 1.5 साल तक धरने लगा करके पिकनिक मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मूल निवासी वॉरियर्स, ये वो योद्धा हैं जो अपने महापुरुषों की सोच पर पहरा देते हैं, तो एक दिन के अंदर ये तख्ता पलट के रख देते हैं। तो मैं अपने समाज के हकों के लिए ऑन ड्यूटी मैं धरने में चला गया, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी थी कि जो भी पगड़ीधारी रमदासिया सिख हैं और मजहबी सिख हैं, वो मेरी विचारधारा से बड़ा प्रभावित होते हैं। तो मैंने उनको लेकर के धरना लगा दिया, तो मेरी वीडियो वायरल हो गई। और मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैंने अपने SC होने का जो रिजर्वेशन हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी, वो मेरी इच्छा थी कि मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपने किसी गरीब भाई बहन के लिए छोड़ दूँगा। मैंने अपनी जो स्टडी भी की वो भी बिना रिजर्वेशन के की, और जो डॉक्टर बना वो भी बिना रिजर्वेशन के, और जो मेरी जॉब थी वो भी जनरल कैटेगरी में थी। तो जहाँ पे मैं जॉब करता था, उन लोगों ने जब मेरी वीडियो देखी कि 2 अप्रैल 2018 को एक विश्व रिकॉर्ड बना, लोग सड़कों पे आए अपने हकों को लेने के लिए, तो मेरी उसमें शमूलियत देख करके जहाँ पे मैं जॉब करता था, उन्होंने देखा भी ये तो बंदा, इस खंगालो ये कौन है। उन्होंने कहा ये SCओं के साथ है, लेकिन ये बंदे की जॉब जो है वो जनरल है। तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया और मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा गया। 6 महीने के बाद मुझे लालच दिए गए, मेरे सभी बच्चों को जॉब का ऑफर दिया गया और मुझे कहा गया कि तुम बड़ा छाती पीट पीट करके इनकी जय बुलाते हो, महापुरुषों की फतेह बुलाते हो। क्योंकि देखिए, जो फतेह है वो यही कहा जाता है कि आओ गज के फतेह बुलाए। गज के का मतलब क्या होता है? दहाड़ कर। तो मैं जब फतेह बुलाता हूं तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो उनको तकलीफ थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ये छोड़ दे, तू जॉब करता है तो प्रोटोकॉल के अंदर रह करके जॉब कर। और ये बिल्कुल सत्य है कि अगर मैं जॉब के साथ वफादारी कर रहा हूं तो मुझे प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा, और ये रहना ही पड़ेगा। मैं अपने भारत के संविधान से बहुत प्यार करता हूं, तो मैं लोगों को भी बोलता हूं कि प्रोटोकॉल, चाहे आप किसी भी महकमे में काम करते हैं, आपने प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जाना है। ये मेरी निजी राय थी कि मेरे को नौकरी करनी ही नहीं थी। मेरे को तो अगर चाकरी करनी थी तो मेरे को अपने महापुरुषों की सोच पर चाकरी करनी थी, क्योंकि हमने बेगमपुरा खालसा राज लेके आना है। और वो सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, वो बेगमपुरा जिसकी कामना हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी ने की थी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब समवसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये बेगमपुरा इस देश के कोने कोने में लोग लाने के लिए सर पर कफन बांधकर निकल चुके हैं। तो
मैं भी बेगमपुरा का उपासक हूँ, अपने महापुरुषों की सोच का उपासक हूँ। और ये हर वो मूल निवासी के रगों में अगर उनका खून दौड़ रहा है, उनके महापुरुषों का असली खून, तो उनको यही कामना करनी पड़ेगी और डर के आगे जीत है। तो मैंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने मुझे लालच दिए। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि समुद्र में रह करके तुम मगर से बैर लोगे। तो मैंने बोला जी कोई परवाह नहीं है। हमारे गुरु कलगीधर पिताजी ने भी अपने 4 पुत्र वारे हैं इस देश के लिए, इस कौम के लिए। और हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी 4 पुत्र वारे हैं, क्योंकि अगर ये चाहते तो इंग्लैंड में सेटल हो सकते थे, अपने बच्चों को राजभाग दिला सकते थे, ऐशो आराम की लग्जरियस जिंदगी जी सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक पुत्र की डेथ हो जाती है और उनके भाई बोलते हैं कि इसका संस्कार तो कर जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मेरी इंग्लैंड में मीटिंग है, भारत देश के मेरे करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो उन्होंने ये कुर्बानी दी हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। वो इंग्लैंड चले गए, अपने भाइयों को बोला कि अंतिम संस्कार खुद कर दीजिए, मैं अपने करोड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता हूं। तो हम इनका देना नहीं दे सकते। हम कलगीधर साहब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी का देन नहीं दे सकते। ये मेरे आत्मिक पिता है, ये हमारे धार्मिक और आत्मिक पिता है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये हमारे राजनीतिक पिता है। तो बस इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। और जो सिखों की जो गुड़ती है वो खंडे की धार से उनको दी गई है। तो फिर मैं अब जहाँ पे मैं जॉब करता था, मैं अब वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं पहले क्लीन शेव था और मैं पगड़ी बांध करके चला गया। तो एक ऑफिसर ने मेरा आई कार्ड देखा, तो वो बोला कि तुम्हारी आई कार्ड से शक्ल नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी और पगड़ी थी सर पे, ये राजे महाराजों वाला ताज था। और इसके लिए तो अगर हमारे कलगीधर पिताजी ने अपना पूरा सरबंस वार दिया तो हम तो उनके दर के कुकर हैं। तो उस ऑफिसर ने मेरी पगड़ी को बोला कि इसको उतार के आओ। तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने हाथ उठा दिया। और क्योंकि मैं अपनी इस दस्तार जिसको हमारे महापुरुषों ने अपने खून से सींचकर हमारे सर के ऊपर ये ताज रखा है, तो मैं इससे गद्दारी नहीं कर सकता था। तो मैंने हाथ उठा दिया। उसके बाद कानूनन जो हो सकता था मेरे ऊपर, जो भी तशद्दुद वो हुआ, मुझे जेल भी जाना पड़ा और मेरे ऊपर देशद्रोह तक के इल्ज़ाम लगा दिए गए और मेरी चल और अचल प्रॉपर्टी वो सब जब्त कर ली गई। और आज भी मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे पास ईमानदारी से, मैं गरीब परिवार से निकला, कि मजदूर का पुत्र हूँ, लेकिन बाबा साहब जी की बदौलत, कलगीधर पिताजी की बदौलत, अपने 35 महापुरुषों की बदौलत मैंने पढ़ा। और हमारे महापुरुष कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं अपने महापुरुषों की सोच पे, ये अहंकार नहीं है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारे महापुरुषों ने कहा है ज्ञान ही संसार का मूल आधार है, पुरुषार्थ ही देव है। तो हमारे सभी महापुरुषों की जो सोच है वो एक है, विद्या विचारी तपरोपकारी। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वो परोपकारी हो जाएगा, वो अपने समाज का भला करेगा। और हमारे महापुरुष कह रहे हैं, भगवान वाल्मीकि जी, कि ज्ञान ही संसार का मूल आधार है। तो भाई शिक्षा ये हमारे हाथों में होनी चाहिए। आज लड़ाई हथियारों की नहीं है, आज लड़ाई तलवार की नहीं है, आज लड़ाई विचार की है, आज लड़ाई कलम की है। और कलम का वार इतना गहरा है संसार जी कि बड़े बड़े योद्धाओं को घुटने टेकते हुए हमने देखा है कलम के आगे। एक दलित परिवार से उठे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। उस संविधान से आज तक छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, लाखों कोशिशें की जा रही हैं। आप एक गरीब परिवार से बड़ी मेहनत से पढ़ करके डॉक्टर की नौकरी तक पहुँचे और आपने कहा कि मैंने रिजर्वेशन का कोटे का सहारा नहीं लिया, मैंने खुद नहीं लिया, निजी राइट नहीं लिया, अपने गरीब भाई बहनों के लिए छोड़ दिया। लेकिन बावजूद उसके 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह होना, ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ देना, ये दिमाग में क्यों आया? और परिवार को उस स्थिति में ला करके छोड़ देना, पैसों की कमी, समाज के अंदर लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़े, आपके परिवार को जा करने पड़ रहे हैं, उस स्थिति में ला करके छोड़ दिया आपने।
ये क्यों लगा आपको कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए, मैं खुद के लिए नहीं परिवार के लिए अपनी नौकरी करूं, आराम की ज़िंदगी जीऊं, ये कांटों भरा रास्ता क्यों चुन लिया? मेरे आत्मिक पिता गुरु कलगीधर शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनकी लग्जरियस लाइफ थी, वो एक राजकुमार, लेकिन मात्र 9 साल की उम्र में जब हमारे मानवता के लिए, मानवता की बराबरी के लिए जब मनुष्य उनके पास गए कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई बड़ा पुरखा अगर सर झुका दे हमारे पास आकर के तो हम तुम्हें बख्श देंगे। तो जब ये विनती लेकर के हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी उनके पास जब लोग आए, तो गुरु कलगीधर पिताजी बाल अवस्था में मात्र 9 साल की उम्र में अपने पिताजी को बोलते हैं कि आपसे बड़ा महापुरुष और बलिदान देने वाला और कौन हो सकता है, तो मैं बलिहारी जाऊं अपने कलगीधर पिताजी को। उन्होंने देखिए मात्र 9 साल की उम्र में उनके अंदर क्रांतिकारी जज्बा था। अपने पिताजी को उन्होंने मानवता के भले के लिए, मैं किसी धर्म या जाति के लिए बात नहीं कर रहा हूं, हमारे कलगीधर पिताजी ने मानवता की बराबरी के लिए जो फलसफा है गुरु ग्रंथ साहब जी का, उसके लिए अपने पिताजी को भेज दिया। और उन्होंने कहा शीश झुकाना नहीं है, शीश अर्पण करना है। और हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने शीश अर्पण किया। और आज पंजाब के अंदर खुद को सिखों के अंदर अखौती उच्ची जातियों वाला मानने वाले लोग, 6-6 फुट के लोग, ये उस समय पता नहीं कहाँ छिप गए थे। और वहाँ पर मात्र 14 साल की उम्र के भाई जैताजी, जो अमृत छकने के बाद 1699 के बाद धन धन बाबा जीवन सिंह जी, जिनके चमकौर की गढ़ी में 17 पारिवारिक मेंबर शहीद हुए थे कलगीधर पिताजी के इस मिशन के लिए। तो जो भाई जैता जी, धन धन श्रोमणी अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी मात्र 14 साल की उम्र में अपने गुरु तेग बहादुर जी, जो उस समय के गुरु थे, उनका शीश ताकि बेअदबी ना हो, तो वहाँ दिल्ली चांदनी चौक से लेकर के कैसे हालात रहे होंगे, वो आनंदपुर साहब तक पहुँचे। तो मुझे जो भी गुड़ती मिली है, जो उनकी विचारधारा है, जो मुझे जोश मिलता है, वो सब उनसे मिलता है कि उन्होंने अपना सर्वंस वार दिया, अपने 4 पुत्रों को वार दिया। सर, आज की तारीख में कोई व्यक्ति मतलब मैं कहता हूँ कि पुत्र छोड़ो, वो किसी तरह की सेक्रीफाइस नहीं करता है। आजकल तो गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने अपने ही कुछ लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है, लेकिन हमारे पिता ने अपना सब कुछ वार दिया और हमारे बाबा साहब जी ने भी अपने पुत्रों की आहुति दी है। तो बस इन्हीं से मुझे वो ताकत मिलती है। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, हज़ारों धमकियाँ आती हैं जब आप सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, आपको अपशब्द बोले जाते हैं, आपके बच्चे उन वीडियोस को देखते हैं, उन कमेंट को पढ़ते हैं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार लोग देखते हैं। जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, आपको लगता है वो समाज कभी जागेगा, आपके साथ खड़ा होगा और आपकी कही हुई बातों को आपके जीते जी समझ पाएगा? मुझे अपने समाज के ऊपर फ़ख्र है, मैं कभी भी उनका मनोबल तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आज बदलाव आ चुका है संसार जी। आरटीआई न्यूज़ देख रहे देशों विदेशों के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि संसार जी, आपके और हम सभी के संघर्ष का नतीजा ये है, जो मजदूर लोगों के लिए अपना सर फड़वाते थे, लोगों की ज़मीनों को दिलवाने के लिए, दिल्ली आपने देखा होगा, एक बाबा जग्गी पंधेर हुए हैं, मजबी से रंगरेटे थे, आपने देखा होगा, लहू लहान उनका चेहरा था। लोगों के लिए जो सर फड़वाते थे और वो लोग स्टिपनी की तरह हमें इस्तेमाल करते थे, टिश्यू की पेपर की तरह, सांझीवालता की बात करके इस्तेमाल करके लड़ने मरने के लिए हमको आगे कर देते थे। आज उन मजदूरों को पता चल चुका है, हम उनको मजदूरों को जगा रहे हैं कि भाई गुलामी छोड़ दो। हमारे ही देश के यूपी बिहार के हमारे प्रवासी भाई हैं, हम उनको भैया, भैया शब्द बड़ा पवित्र है, भैया भाई को कहा जाता है। वो जब पंजाब में आते हैं उनके लिए तो यही इंग्लैंड और अमेरिका कनाडा है। वो जब आते हैं तो नंगे पाँव होते हैं और वो यहाँ पर आकर के मेहनत मजदूरी करके आज बड़ी बड़ी कोठियाँ डाल रहे हैं। तो मैं अपने गाँव के मजदूरों को बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा गांव के अंदर, गांव छोड़ दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भी अंबेडकर जी भी कहते हैं, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो गांव छोड़ दो भाई। गांव में एक ही माई बाप है आपका, वो आपकी बेटियों का चारे की गठरी के बदले रेप भी करते हैं, उन्हीं की पंचायतें हैं, वो प्रोपोगंडा करके वो कैसे भी आपको दबा के रखते हैं। जो व्यक्ति गांव छोड़ देगा, क्योंकि शहर समुद्र है, जो गांव है वो एक कुएं के मेंढक जैसी स्थिति है,
वहाँ पर उन्हीं घड़म चौधरी, मैंने उनको नाम दिया हुआ है घड़म चौधरी, उन्हीं की चलती है, क्योंकि थाने कचहरियाँ पुलिस, मैं पुलिस को दोष कभी नहीं देता हूँ, मैं पुलिस से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी देश की पुलिस से बहुत प्यार करता हूँ, पंजाब पुलिस से बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली पुलिस की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उनकी मजबूरियां होती हैं। तो घड़म चौधरी जो है वो गांव के अंदर बड़े धक्केशाही करते हैं। जो तीसरे हिस्से की ज़मीन है मजदूरों की, हमने जागरूक कर दिया, बाबा साहब जी के संविधान को पढ़ा, हमने उनको बोला भाई 33% ज़मीन जो है, पंचायती ज़मीन जो है, वो आपका हक है। आप चारे की गठरी मत मांगो, मांगना है तो अपने हिस्से की, तीसरे हिस्से की 33% ज़मीन मांगिए। तो जब हमारी इस जो हमारी वाणी थी वो लोगों के दिमाग से होते हुए उनके हृदय तक पहुंची, तो वो जागरूक हुए। आज मजदूर सड़कों पे है, आज वो मजदूर अपने हकों के लिए लड़ रहा है, और मुझे फक्र है कि वो लड़ रहा है। अगर उनका सर फटता है या शहादतें देते हैं, वो खुद के लिए लड़ रहा है। और अभी इनको हजारों सालों के बाद ये सो करके उठे हैं, अभी उठ चुके हैं। हाँ, कुछ लोग घेस मारकर, वो सर्दियों में होता है ना, रजाई लेकर के लेटे होते हैं, नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन वो पंजाबी में बोलते हैं घेस मार करके लेटना, तो वो लेटे हुए हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और अपने 35 महापुरुषों की विचारधारा का जो अमृत है, हम उनसे, उनके मुंह पर छींटे मारकर उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और बहुत बदलाव आ चुका है संसार जी। और आज मजदूर अपने हकों के लिए सड़कों पे है, अपने हकों के लिए मांग रहा है। पंजाब के हमारी एक क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन है, जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, ऐसी संस्थाएं हैं जो 33% जमीन लेकर के अपने मजदूरों का गेहूं खुद बो रहे हैं और अपने घरों में दाने भर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है, जिन्ना दी कोठी दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, खुद को सो कॉल्ड सुपीरियर समझने वाले सिख समाज के अंदर जो लोग हैं, आप हमेशा से उनका विरोध करते आए हैं, आज भी करते हैं, आपकी हर वीडियो में उनका विरोध होता है, और कई बार वो आपके ऊपर हमले कर चुके हैं। आप उन हमलों में कैसे बचे हम नहीं जानते, लेकिन आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपका परिवार है, बाद में आपके परिवार के लिए कौन सोचेगा? आप बड़े सारे परिवारों को की फ़िक्र कर रहे हैं, बड़े सारे परिवारों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कभी खुद के परिवार के लिए सोचा है कि उसका क्या होगा? जब कलगीधर पिताजी के पुत्र शहीद होते हैं, तो किसी ने कहा कि आपके पुत्र शहीद हो गए। वो बोले कि दो मुँहे तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। तो मैं अपने महापुरुषों के दर का कुकर हूँ। जो दर्शक कुकर ना समझते हो तो मैं, कोई शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कुकर बोलते हैं कुत्ते को। मैं अपने महापुरुषों के दर का कुत्ता हूँ। 35 महापुरुष जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर विराजमान है। अरे हमारे महापुरुषों ने जब अपने परिवार को वार दिया, बलिदान दे दिया, तो मैं क्यों नहीं। मेरी लग्जरियस लाइफ थी और मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती थी, लेकिन मुझे रात को वो लाल बत्ती डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि मेरे समाज की औरतों के सर पर गोबर का बट्ठल होता था, तो वो मुझे सोने नहीं देती थी। तो मैंने वो बट्ठल उतारने के लिए सबसे पहले अपनी गाड़ी से लाल बत्ती उतारी। हाँ, मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की वो बात याद आती है। वो बोलते हैं कि आपके पास पॉलिटिकल की होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा समाज है, मुझे अपने समाज के ऊपर फख्र है। ये योद्धा हैं, मेरे मूल निवासी समाज के लोग जो हैं, ये योद्धा हैं। इनके बुजुर्गों ने इतना खून बहाया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस पृथ्वी के समुद्रों में उतना पानी नहीं है जितना खून बहाया है। तो जैसे जैसे इनको खुद का इतिहास पता चलता जाएगा, तो ये शेर के बच्चे हैं, और शेर का बच्चा जितनी देर मर्जी भेड़ बकरियों के साथ रहे, लेकिन अंत में वो जब मुंह खोलता है तो वो दहाड़ता है। वो मैं नहीं करता है, और मैं करने वाले बड़े आए और बड़े चले गए। मतलब ये किसी कलाकार के साथ मत जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल मैंने सुना है, क्योंकि हम तो जो सिख हैं ना, निमाने निताने, वो बोलते हैं तेरा 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 तेरा। हमारे बाबे नानक जी ने तेरा तेरा कह के तोल दिया। और कुछ मूर्ख प्राणी हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं, मेरा नाम मैं, मतलब मैं बकरा करता है, और अंत में वो कसाई की दुकान पे कटता है। मैं आखिर में कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि आज इस वक्त जो समय चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि राजनीति में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। आप राजनीति को कैसे देख रहे हैं, और पंजाब के हालात
और पूरे भारतवर्ष के जो हालात हैं पूरे भारत के इस वक्त, वहाँ पर SC ST OBC समाज के हालातों को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया कहूँगा मैं, क्योंकि हम लोगों ने, या जो भारत के मूल निवासी हैं, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम गुलाम हैं। बेशक इनको गुलाम बना के रखा गया, इनको एजुकेशन से दूर रखा गया, इनको इनके अधिकारों से वंचित किया गया, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि हम गुलाम हैं, क्योंकि ये वॉरियर्स हैं, ये लड़ते हैं, हालातों से लड़ते हैं। इनकी लड़ाई तो सुबह शुरू हो जाती है, क्योंकि शाम को अपने बच्चों का पेट पालना होता है। और पंजाब के अंदर ऐसे भी 10-10, 20-20 किले एकड़ ज़मीन वाले, कोठी कारों वाले ऐसे मंगते भी हैं, जो इन्हीं का 2 रुपये किलो वाला गेहूं भी खा जाते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद भी ये नहीं बोलते हैं कि हम मर गए। कभी किसी मजदूर को खुदकुशी करते हुए देखा आपने? तो ये लोग इनको जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो उंगली का इशारा किया है, उनका इशारा ऊपर की ओर नहीं है, उनका इशारा संसद की तरफ है, पार्लियामेंट की तरफ है। तो देखिए, थोड़ा सा हाँ दुख हमें ये लगता है कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रिजर्वेशन का सहारा लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वो जब उनके मुंह पर टेप लग जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूं। तो ये तो लानत उनके ऊपर है ना, जो बाबा साहब जी की रिजर्वेशन लेने के बाद बोल नहीं रहे हैं। अरे भाई, हमारे समाज के लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते करोड़पति बन गए, और सिर्फ डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा एक वो व्यक्ति है जो 45 लाख रुपया ITR 1 साल की भरता था। और आज भी मेरे पास अगर कुछ भी नहीं छोड़ा तो कोई परवाह नहीं है, मैं चढ़ती कला में हूँ। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बेटी फैशन डिज़ाइनर है, बेटी शादीशुदा है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो ओबराय क्षत्रियों की लड़की है, और कभी उन्होंने आज तक मुझे एहसास नहीं करवाया, क्योंकि मैं एक सिख हूँ। हाँ, मैं पहले क्लीन शेव भी था, तो कभी उन्होंने एहसास नहीं दिलाया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये जो मानसिकता है जिन लोगों की पंजाब के अंदर, जो पगड़ी पहन करके भी जातिवाद रखते हैं मन के अंदर। अभी रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5-6 दिन पहले एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, गुरदासपुर के घुमान गांव में जातिवादी शमशान घाट है, और एक गरीब की माता जी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। तो ये सिख नहीं हो सकते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये जट हैं, और मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे परवाह ही नहीं कोई है। तो ये जाति सूचक शब्द नहीं है, क्योंकि जब ये गाने बना करके फुकरियाँ मारते हैं पिक्चरों में, ये खुद को बड़े मान के साथ जट बोलते हैं, तो मुझे बोलने में कोई अधिकार, मुझे बोलने में भी कोई, मैं कमी कंजूसी नहीं करूँगा, शर्म नहीं है मुझे। तो मैं बोलता हूँ कि ना तो इनकी सिक्खी में कोई कुर्बानियाँ हैं, ये गुरु गोबिंद सिंह जी को छोड़ करके अनंतपुर साहब से भाग गए थे। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पिता जब खिदराने की ढाह पहुँचे थे, मुक्तसर साहिब आज जिसे कहा जाता है, तो इन्होंने उनसे तनख्वाहें भी मांगी थी। इनका सिक्की में कोई योगदान नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये पंजाब के अंदर एक प्रोपोगंडा करते हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह और बाबा नानक जी की फ़ोटो को पीछे करके ये अपने अखौती संत महापुरुष बना करके उनको आगे करते हैं, यानी ये गुरुओं से बड़ा उनको दिखाते हैं, क्योंकि ये भविष्य में बताना चाहते हैं कि सिक्खी में इनका भी योगदान है, अहम भूमिका है। तो भाई, अहम भूमिका जो है वो इतिहास बताता है। तो ये तो आशिकों को भी शहीद बना देते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि पंजाब के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। पंजाब का जो हमारे हिंदू भाई भी जागरूक हो चुके हैं। पंजाब का हिंदू जातिवाद नहीं करता है, पंजाब का हिंदू साथ देता है। जो भी हमारे सिख हैं पंजाब के, वो सब एकत्रित हो रहे हैं, और ये जो पंजाब को भारत से तोड़ने की बातचीत करते हैं, या प्रोपोगंडा करते हैं, या हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं, या हमारे भारत के संविधान को फाड़ते हैं, तो इनको भी करारा जवाब मिल रहा है। और मैंने पहला व्यक्ति हूँ, इसी पर आऊँगा मैं। आपका जब भी हम वीडियो देखते हैं, आपका एक स्टाइल होता है, आप मूँछों पर हाथ मारते हैं और दहाड़ते हैं, और जब आप दहाड़ मारते हैं उसके बाद में जो कमेंट यहाँ ये कहा जाता है कि आप मजहबी सिख या SC नहीं हो सकते, यहाँ तक कह दिया जाता है। क्यों ऐसा हो सकता है कि SC समुदाय के लोगों के अंदर दहाड़ने का और उनके अंदर क्रोध और वो शक्ति नहीं है जिस तरीके का आपको ट्रोल किया जाता है? एक्चुअली क्या चीज़ है कि जो मजहबी सिख है ये वॉरियर्स हैं, ये कोई जाति नहीं है। SC जो है ये कोई ये शेड्यूल कैटेगरी है, जो बाबा साहब जी ने जितने जो बटे हुए समूह थे उनको इकट्ठा कर दिया। और ये वॉरियर्स हैं, ये नागवंशी द्रविड़ भील हैं, ये लड़ाकू हैं, और इनको इनका इतिहास पता चल रहा है। तो भाई,
असली क्षत्रिय जो है वो एससी हैं, जिनको प्रोपोगंडा करके अछूत कहा जाता है, अरे वही वॉरियर्स हैं, वही मालिक हैं। और जैसे जैसे इनको इनका इतिहास पता चलता जा रहा है और ये धारते हैं, और ये कभी किसी निजी लालच में आकर के, देखिए बेशक गुर्बत है, कई बार इनके हालातों का फ़ायदा भी उठाते हैं कुछ ग्रामीण चौधरी लोग, लेकिन जो जो व्यक्ति जागता जा रहा है, जो एजुकेटेड होता जा रहा है, वो तो ताव देता है ना। तो आज मैं भी चंद्रशेखर रावण से कभी बात हुई है, मुलाकात हुई है, या कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं उसे? भाई जो भी मूल निवासियों की बात करेगा वो सब हमारे हैं। अगर आरएसएस की सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, उनके संगठन हो सकते हैं, उनके धार्मिक और राजनीतिक संगठन हो सकते हैं, तो भाई मूल निवासियों के क्यों नहीं? अगर 15% लोगों के दर्जनों राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं, तो भाई मूल निवासियों के तो 85% गिनती वालों के देश से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अंत में हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने वाले हैं। तो जो रावण हैं, रावण जी है ना, चंद्रशेखर रावण जी, उनकी भीम आर्मी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अरे पब्लिक जुड़ती है उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, और हमें पता है कि वो हमारे मूल निवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ही विचारधारा है, और मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। अच्छा, पंजाब के हालात जो पिछले दिनों में बने, अमृतपाल को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आपने अमृतपाल की उस विचारधारा का विरोध किया था। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि तिरंगा आपके बिल्कुल साथ में है, संविधान आपके हाथ में है, और अमृतपाल ने कहा था जिनका संविधान है वो जाने कैसे बचाना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आजकल अमृतपाल कहाँ है? मैंने सुना है कि शेर चड्डों में पूंछ लेके भागा था और भागते भागते उसकी पूंछ टूट गई और लंडा शेर पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। जिनका संविधान था आज भी उन्हीं का संविधान है और उनके हाथ में है, और उसी संविधान की ताकत की वजह से आज इन भगोड़ों के वकील इनको इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं। तो भाई जिनका संविधान है वो अपनी छाती के जोर पर वो इसकी रखवाली करेंगे, और इसके लिए ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, ये तिरंगे और इस संविधान के लिए असली सिख जो हैं वो मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई है। असली सिख अपने हिंदुओं से प्यार करता है, अपने हिंदुओं के देवी देवताओं का सत्कार करता है और उनसे प्यार करता है, मुस्लिम भाइयों से प्यार करता है, ईसाइयों से प्यार करता है। मैंने बीते दिनों में इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, ईसाइयों के ऊपर टिप्पणियाँ की थी, मैंने अपने ईसाई भाइयों के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हिंदू भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। और आज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 36 बिरादरी, हरियाणा के 36 बिरादरी जो हैं उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, वो मुझे प्यार करते हैं। मेरी पंजाब की जितनी हिंदू जथेबंदियाँ हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं। और कल ही हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन है लुधियाना के अंदर, और हम वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं जी। और ये जो अमृतपाल था, देखिए मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जो लोगों के मन के अंदर जो खालिस्तान जो बात बोली जाती है, देखिए खालिस्तान ये खाली पंजाब के दायरे में नहीं रहना चाहिए। अरे भाई महापुरुषों की वाणी है, वो तो देश के कोने कोने में पहुंचाओ। सिख धर्म जोड़ता है, प्यार करता है, गले लगाता है। इन्होंने तो मतलब जिस वाणी के अंदर लिखा है कि मनुष्य को उसके धर्म का मतलब क्या है, ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। धर्म दो नहीं है, धर्म एक है। धर्म का मतलब है मानवता, धर्म का मतलब है इंसानियत। आप वेशभूषा को धर्म नहीं कह सकते। धर्म कहता है मनुष्य को बचाना है। हमारे महापुरुषों की वाणी बोल रही है कि जिस वाणी में लिखा है मनुष्यों को बचाना है, ये उसी वाणी की बेअदबी का इल्जाम लगाकर गरीब को मार करके सिंगू बॉर्डर पे काट रहे हैं। एक हमारा हिंदू भाई मंद बुद्धि बेचारा गरीब, वो गुरुद्वारे में, उसको ये पता था क्योंकि मंद बुद्धि था, लेकिन उसको पता था कि ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे खाना मिलता है, तो वो गुरुद्वारे में चला गया। ये कपूरथला में निजामपुर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे वो चला गया और वहाँ पे उसने खाना देखा, मैं खा लेता हूँ। अरे यार, खाना खिलाने के बदले में उसकी ऊपर बेअदबी का इल्जाम लगा करके काट देते, वो सिख नहीं हो सकते, वो ग्राम चौधरी हैं। हमारा एक सनातनी हिंदू भाई दीपक ठाकुर असम में फौज में जॉब करता था, वो 3 साल बाद छुट्टी आ रहा था और गुरदासपुर में एक गुरुद्वारे में उसने सोचा रात को 11 बज गए हैं तो मैं लंगर छकता हूँ, तो टाउन से उसने अपने गांव जाना था। उसने बोला कि कोई मेरे को बस तो नहीं जाएगी, अगर कोई बंदा वहाँ जाएगा तो मैं उसी के साथ बैठ के चला जाऊँगा। अरे भाई, वो लंगर छकने के लिए गया, फौजी भाई हमारा दीपक ठाकुर
मेरा भाई, हमारा भाई, उसकी 28 हड्डियां तोड़ दी, बेअदबी का इल्जाम लगा करके हमारे उस भाई को कत्ल कर दिया इन धार्मिक गुंडों ने। मैं अपने महापुरुषों की सोच पे पैरा देता हूं। हम धार्मिक गुंडों का विरोध करेंगे जो इस तरह की मानवता विरोधी ऐसी हरकतें करेंगे। 302 लगवाई, मैंने अपने हिंदू भाइयों का साथ दिया, आज वो जेल के अंदर है। ये संविधान की बदौलत है। ये संविधान, असली आज़ादी भारत की देश की बेटियों को 26 जनवरी 1950 को मिली है। मेरे भारत के देश की बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरत मुक्ति दाता जो है वो संविधान है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस देश में जहां पर औरतों को अलग अलग प्रथाओं के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था, तो यह संविधान ने हमारी बहन बेटियों को आज़ादी दिलवाई है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, पंजाब में हिंदू भाइयों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की उंगली उठाएगा, सबसे पहले डॉक्टर रंगरेटा अपनी सीने पे गोली खाएगा, अपने भाइयों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने ईसाई भाइयों के लिए, जैनी बौद्धियों के लिए, SC STों के लिए। मेरा आखिरी सवाल है, जब गुरुद्वारा में बेअदबी का मामला सामने आता है, आपने कहा कि वो लंगर खाने के लिए अंदर चले गए कि उन्हें मालूम है यहाँ से लंगर मिलता है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ गुरुद्वारा के अंदर ही बेअदबी क्यों होती है और वो मंदबुद्धि लोग क्यों होते हैं, ये बातें कही जाती हैं। अब मानवता क्या कहती है, सिखिज़्म क्या कहता है, और जो हुआ है वो क्या कहता है? देखिए, हमारे महापुरुषों की वाणी कहती है, मानस की जात सब एके पहचानबो, और वो लोगों को जोड़ना सिखाती है। महापुरुषों की वाणी सबको गले लगाती है। हरिमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर 4 दरवाजे क्यों लगाए गए हैं कि चारों वर्णों के लोग, हर धर्म के लोग वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो जो गुरुओं की विचारधारा है, जो गुरुओं की मर्यादा है, वो लागू नहीं हो रही है। RTI न्यूज़ चैनल देख रहे देशों विदेशों के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि महापुरुष जो हैं वो बोलते हैं कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। और आज ग्राम चौधरी धर्म के ठेकेदार जो सिख बने हुए हैं, कभी भी निमाना निताना गरीब, वो कभी भी गुरुद्वारे की चौधर को लेकर के कभी किसी की दाढ़ी को नहीं हाथ डालेगा, कभी पगड़ी को नहीं हाथ डालेगा। और ये ग्राम चौधरी जो जबरदस्ती पगों के अंदर सिर फंसा करके बैठे हुए हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये गोलकों के लालच में ये बेअदबियां भी खुद ही करवाते हैं और दाढ़ियां पूटते हैं और पगड़ी की बेअदबी करते हैं गुरुद्वारों के अंदर, गुरु महाराज की हजूरी में। तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह इनको सुमत बख्शे। और ये लोग तब तक ही सिखों जैसा स्वरूप धारण किए हुए हैं जब तक गुरुद्वारे के अंदर गोलक है। जिस दिन गुरु घर से गोलक को उठा दिया, ये लोग ऐसे धर्म बदली करेंगे जैसे अकबर आया था और इसी कैटेगरी के लोगों ने दीने इलाही को बिना लड़े हुए कबूल कर लिया, क्योंकि उसने बोला था कि अपने आप करोगे कबूल इस्लाम या कन्वर्ट करवाएं, तो दीने इलाही चलाया था, तो इन्होंने अपने आप ही कर लिया। आज जितने भी आपको ढिल्लों, बाजवा, गिल और संधू ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। और इनकी पाकिस्तान से नेड़ता क्यों है? क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं वो। यहां पर ये धर्म के ठेकेदार बन के सिक्की धर्म के साथ इनको कोई लेना देना नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। वहां पर वो ISI गतिविधियां चला रहे हैं, यहां पे ये चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज और साथ में जोड़ दूं, 1,57,000 एकड़ जमीन पंजाब के अंदर सरकारी है। इन्हीं क्रम चौधरियों ने अपनी जमीन जायदादें बेच बट के खा ली। अब ये उस सरकारी जमीन के ऊपर काबज है। आओ चलो मेरे साथ, मैं गांव में जो लिंक रोड जाते हैं, आप जाकर के देखो, जो सरकारी जमीन जहां पे जो सरकारी पेड़ पौधे लगे होते थे, इन्होंने वो सब काट वाट कर, मतलब इन्होंने जो सड़कें थी उनको वट बना दिया। वट समझते हैं आप, जो छोटी सी रास्ता होता है, पाथ होता है, इन्होंने सड़कों को वट बना दिया। और सबसे ज्यादा गुरबानी की बेअदबी करते हैं। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन गुरु जो हवा है, हमारे गुरु सबानों ने उसको गुरु कहा है। हमारे महापुरुष जिनको हम गुरु कहते हैं, उन गुरुओं ने भी पवन को गुरु कहा है। और अब ये गेहूं की कटाई चल रही है, अब देखना है इन लोगों ने गुरबानी से दूर, इन लोगों ने उनको आग लगानी है
और अरबों खरबों पेड़ पंछी जंतु। इवन पिछले साल मोहाली के पास तो एक झुग्गी में बच्ची थी, वो आपने भी शायद खबर देखी होगी कि वो आग से वो बच्ची भी जल गई उसके अंदर। तो ये गुरबानी वाले सिख हो सकते हैं? ये इन्होंने जबरदस्ती पगों में सिर फंसाया हुआ है। पवन गुरु पानी पिता, अब इन्हीं के अखौती लीडर पानी की लड़ाइयां लड़ रहे हैं जी। पानी हमारा बाहर जा रहा है। अरे भाई, नेचुरल सोर्सेस के ऊपर सबका बराबर अधिकार है। ज़मीनें किसी की मलकियत नहीं होनी चाहिए, ज़मीनें सरकारी होनी चाहिए, और किसी भी बंदे को 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि गुरिंदर सिंह रंगरेटा जो हैं वो जट्टों का विरोध करते हैं, आरएसएस के साथ हाथ मिलाया हुआ है, उनकी भाषा बोलते हैं। अरे आरएसएस के साथ तो ये लोग मिले हुए हैं। और दूसरी बात, ये जिनका मैं विरोध करता हूं, मैं किसान का विरोध नहीं करता हूं। गुरबानी में विश्वास रखने वाला किसान हमारा भाई है, जिम्मेदार हमारा भाई है। अगर वो सिक्खी विचारधारा से चलते हुए निमाना निताना है, अगर वो मूंछ को ताव देख करके बोलेगा जट, तो फिर मैं उससे ज़्यादा, मेरी मूंछ खड़ी है। ये देखो, जट का मतलब है जमीनी टट्टू, गधा। अब आप मेरे को ये बताओ, कलगीधर पिता ने तो हमें सिंह बनाया, शेर बनाया है, तो मैं तो भाई सिंह हूँ। तो जो गधे हैं उनको मैं ये बोलता हूँ कि सिर पे पगड़ी बांध करके हम सिक्खी को, तुम लोगों को सिक्खी और सिक्खी सिद्धांतों को गंदला नहीं करने देंगे। तुम अपना धर्म वखरा बना लो, हमारी निमाने नितानों की सिक्खी को छोड़ दो भाई, इसमें जातियां नहीं हैं। तुम अपनी जाति मानते हो, फिर इनके जितने गायक हैं फुकरियां मारते हैं। सिखों में कोई कुर्बानी नहीं है इनकी। ऐसी स्टेजों के ऊपर अपनी बढ़ के मारी जाती है। जो मजबी सिख हैं, वॉरियर्स हैं, उनकी कुर्बानियों को ये खुद की बता करके और ये मतलब डींगे हाँक रहे हैं। आपने कहा है कि कई ऐसे योद्धा हैं जिन्हें बाद में जाट बना दिया गया, जबकि वो मजबी थे या ऐसी समाज से थे, कई नाम। बिल्कुल, बाबा दीप सिंह जी मजबी सिख। अब ये बोलते हैं वो संधू जट था। अरे भाई, संधू जुलाहों में भी होता है, संधू रविदासियों में भी होता है, संधू मजबी सिखों में भी हैं, संधू वाल्मीकियों में भी हैं, और संधू एक दो और भी हैं। ऐसे ही रंधावा मजबी सिखों में भी है, रंधावा रविदासियों में भी है, वाल्मीकियों में भी है, गिल भी है। तो भाई ये कबीले थे। तो गुरु साहब जी जब अमृत छकाते हैं, वो बोलते हैं जात गोत कबीला आपका खत्म। तो ये आज भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर दामी कोई अपने नाम के साथ लगाते हैं, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बड़े उच्च ओहदों पे बैठे हैं। तो भाई सच्चाई कड़वी है, मैं कड़वा सच बोलता हूं। तो मेरे बापू नानक को इन्हीं लोगों ने पत्थर मारे थे जब सच के मार्ग पे चले थे। उनको कुराइया बेताला, पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोले थे मेरे बापू नानक को। तो ये मेरे को बोलते हैं, तो क्योंकि मैं तो बाबे नानक का, मैं तो 35 महापुरुषों के दर का कुकर हूँ, मेरे को तो ये बोलेंगे, मेरे परिवार को भी टारगेट करते हैं, पर मैं ये खड़ा हूँ। और ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको कोई मेरी अहंकार ना माना जाए, क्योंकि अरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम अपने अधिकार ही तो मांग रहे हैं। तो 1,57,000 एकड़ जमीन जो है उसका तीसरा हिस्सा वॉरियर्स का है, SC STों का है। ये क्या करते हैं, अपना जो सीरी रखा होता है उसको नशे के ऊपर लगा करके उसी से बोली करवा देते हैं, और ये उसकी जो गरीबों का हक है ताकि वो खुद की फसल बीजें। एक्चुअली ये चाहते हैं कि ये उन जो गरीब हैं उनके ऊपर निर्भर रहें, क्योंकि जब गरीब इनके खेत में जाता है तो ये उन बटों पे खड़े होकर के उनकी बहन बेटियों को गालियां निकालते हैं, ये ऊंची जाति का हो जाते हैं। तो हम मजदूरों को बोलते हैं भाई इनसे इनके मतलब काम मत मांगो, तुम अपनी ज़मीन मांगो, तीजे हिस्से की ज़मीन मांगो, तो तुम्हारे जो बहन बेटियां हैं, तुम्हारे बच्चों को रिस्पेक्ट की ज़िंदगी मिले। क्योंकि तब तक नीचे हो जब तक आप इनके खेतों में जाते हो। जिस दिन तुम अपनी बटाई करना शुरू कर दोगे, अपनी ज़मीन वाना शुरू कर दोगे, अपनी फसल बीजना शुरू कर दोगे, तुम इनके भाई बन जाओगे। फिर देखना ये आपके भाई होंगे। क्योंकि मसला सिर्फ अमीरी गरीबी का है, तो अमीरी गरीबी में ही ये ऊंची जात को अपने खुद को ऊंची अखौती ऊंची जात मानते हैं। तो एक जमीन है वो रिश्तेदारियां हो जाती हैं, जिसके पास नहीं है तो वो दलित या SC रहता है। अरे सर बिल्कुल जी, अभी कल परसों की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक पुत्र, इन्हीं की कैटेगरी का एक पुत्र अपने बाप से ज़मीन लेने गया, तो बाप ने अपने बेटे को गोली मार दी, जबकि उसका हिस्सा तो देना ही था। ये तो वट जो होती है ना खेत के अंदर, पानी लगाने की बारी के पीछे ये अपने चाचा ताए को कत्ल कर दिया इन्होंने। अगर ये आज फुकरियां मारते ना, हथियारों की बातें करते हैं, तो ये अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए या गरीब को मारने के लिए ये बैठा है योद्धा। मैं खुद को योद्धा इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं 35 महापुरुषों के दर का अब खुद को कुत्ता भी मानता हूं, लेकिन मैं निडर हूं। 5 साल हो गए मैंने इनकी काली करतूतों को दुनिया को दिखा करके मैंने इनको नंगा किया। मैंने
आज तक मेरे को कोई टकरा नहीं है। और मैं प्रशासन का, सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैंने कभी सिक्योरिटी मांगी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि मैं टैक्स भरता हूं भाई, तो दे दी तो कोई बात नहीं। मैं पुलिस प्रशासन को सल्यूट करता हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक में कोई एक आधा बंदा गलत हो सकता है, सारा पुलिस प्रशासन नहीं होता है। अगर हमारे पुलिस सख्त ना हो तो लोग तो ऐसे हैं भाई साहब कि वो शाम को मुर्गा नहीं बंदा काट के खाएं। पुलिस सख्त है तो ये इन लोगों के ऊपर नकेल डालती है संविधान। हाँ, कुछ पुलिस वाले एक आधा कोई देखो हो सकता है, हम उनको इग्नोर करें, हम तो पूरे पुलिस प्रशासन की तारीफ करें। और मैं सबको एक आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ भाई, जो पुलिस होती है ना, कभी उनको नज़दीक से देखना, उनके ऊपर इतने प्रेशर होते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक थाने का इंचार्ज, एक थाने को चलाना बड़ा मुश्किल है। पीसीआर, उनको महज लिमिटेड सा पेट्रोल मिलता है, लेकिन वो घूमते हैं, हमारी रखवाली करते हैं। और कभी किसी ने थैंक्स बोला है पुलिस वालों को? हम उनको बस नफरत की नज़र से देखते हैं। पुलिस की जॉब जो है वो थैंकलेस जॉब है, लेकिन मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह पुलिस अकेडमी में, मैंने वहाँ पे भी लेक्चर करता हूँ पुलिस वालों को, पीएपी में भी लेक्चर किए हैं, मैं लड्डा कोटी में भी लेक्चर करता हूँ। तो मैं अपने देशवासियों को बोलना चाहता हूँ भाई, ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारे ही भाई हैं, पढ़ लिख करके भाई अपना फिटनेस टेस्ट दे करके ये नौकरियां कर रहे हैं और हमारे देश का माहौल सही कर रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल लीडर इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, ये मजबूरी में इनको ये करना नहीं चाहते हैं कुछ। और दूसरी बात, जो थाने हैं उनके खर्चे बहुत हैं भाई। एक अफसर को चंडीगढ़ कोई केस दर्ज होता है तो चंडीगढ़ आने जाने के लिए खर्चा वो अपनी जेब से कहाँ से डालेगा भाई? तो भाई मैं समझता हूँ कि जो गोलक है ना, वो अगर आप धार्मिक स्थान में रखते हो तो वो पॉलिटिकल लोग इलेक्शनों में इस्तेमाल करते हो, हमें ही पीटते हैं। तो गोलक भाई एक थाने के अंदर भी लगा दें, ये भी हमारे भाई हैं। कभी देखो वो गर्मियों में कैसे वो जॉब करते हैं, कोई पानी नहीं पूछता उनको। अरे उनको पानी की एक बोतल दे दोगे, थैंक यू कह दोगे ना, उनका भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमने नौकरी की है। फिर देखना उनका भी व्यवहार में बदलाव आता है। वो तो संविधान के अनुसार ही चल रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरिंदर जी हमारे साथ बात करने के लिए। आज हमारे साथ डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा थे। उनका ये कहना कि जातिवाद जो है ये सबसे बड़ा जहर है, और जो लोग पगड़ी डाल करके, सर पर पगड़ी रख करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के दिखाए हुए नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अगर वो ऐसा ही करते रहे तो आने वाले समय में एक क्रांति उठेगी। जिस एससी भाईचारे को, जिन मजहबी सिखों को, रविदासीय सिखों को वो अलग कर रहे हैं, वही आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि शूद्रों से खालसा बना था, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज ने किया था। और वही खालसा आज उन जिन्हें जो शब्द इनका है कड़म चौधरियों को जवाब देने के लिए सामने खड़ा है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंच सकें वो खबरें जो नहीं पहुंचती।